देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पहलगांव आतंकी हमले पर उबाल, विपक्ष की विशेष सांसद सत्र की मांग तेज, सरकार से जवाबदेही तय करने पर जोर। मुख्य बिंदु जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भीषण आतंकी हमला, 26 निर्दोष नागरिकों की मौत। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार से विषय संसद सत्र बुलाने की मांग की है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश, आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। नई दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। देश की शांति और पर्यटन के प्रतीक जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। इस भयावह हमले में 26 लोगों की जान चली गई है, जिनमें बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिक शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त विपक्ष एक साझा पत्र तैयार कर रहा है, जो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा। घटना की भयावहता, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला सुनियोजित था। आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट बस को निशाना बनाया, जो पहलगांव के प्रसिद्ध बेताब वैली की ओर जा रही थी। हमलावरों ने पहले बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की और फिर ग्रेनेड हमला कर दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। घटनास्थल पर मची चीख पुकार, लहूलुहान पर्यटक और चारों ओर से पसरा डर का माहौल घाटी में एक बार फिर से 90 के दशक की कड़वी यादें ताजा कर गया। विपक्ष की सख्त प्रतिक्रिया, समर्थन के साथ जवाबदेही भी जरूरी। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रिया में विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कदम का समर्थन करने का ऐलान किया था, लेकिन जैसे जैसे हमले की पृष्ठभूमि सामने आई, सुरक्षा चूक के सवाल उठने लगे। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तीखे सवाल उठाए। विपक्ष ने सीधे तौर पर पूछा कि जब पार्टी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सरकार के एक शीर्ष पर मंत्री ने भी स्वीकार किया, अगर सब कुछ सामान्य होता तो हम आज इस बैठक में क्यों बैठे होते। कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसे हमें सुधारना होगा। विशेष सांसद सत्र का प्रस्ताव, IUML की पहल। सबसे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के राज्यसभा सांसद हरीश बीरन ने विशेष संसद सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाए, सुरक्षा चूक पर पारदर्शी बहस हो और सरकार की भविष्य की रणनीति देश के सामने रखे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए अब सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सत्र बुलाने की औपचारिक मांग आज शाम या कल सुबह तक सरकार के पास पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, प्रतिशोध सुनिश्चित। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, भारत न केवल इस हमले का बदला लेगा, बल्कि आतंकवाद को पनाह देने वालों को भी उनकी गुफाओं से निकाल कर सजा देगा। सटीक लक्षित हमले, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, आतंकियों की आर्थिक आपूर्ति लाइनों को काटना, डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना जैसे कठोर कदमों पर विचार किया जा रहा है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी और जांच। हालांकि अब तक किसी संगठन ने हमले की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का शक घाटी में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी गुटों पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मौके पर जाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। पास में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। घाटी के संवेदनशील इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं।